अध्याय 17 भ्रम 1। समझ में आया? डेसमंड ने जल्दी से सिर हिलाया क्योंकि उसकी गर्दन पर कसकर पकड़ के कारण वह बोलने में असमर्थ था। थोड़ा और जोर और एडगर उसकी गर्दन तोड़ सकता था। इसमें कौन सी बात शालीनता की थी? अच्छा, एडगर ने एक धक्का देकर बैरन की गर्दन को छोड़ दिया। देखो तुम्हारा हाल, बिल्कुल बिखरे हुए हो। उसने डेसमंड की शर्ट को ठीक करते हुए उसके मुड़े हुए हिस्सों को समेटा। डेसमंड ने अपना सिर झुकाए रखा जबकि एडगर उसकी शर्ट को ठीक करते हुए उसके कंधों पर जोर से थपथपाने लगा। अपनी ही घर में किसी का इस तरह उसके साथ व्यवहार करना उसे जिंदगी में कभी इतना अपमानित महसूस नहीं हुआ। तुम्हारा मेरा ससुर बनना मेरे लिए कोई खुशी की बात नहीं है। तुम्हें खत्म करने के लिए मेरे पास बहुत कारण थे, लेकिन चूंकि किसी वजह से तुम्हारी बेटी तुम्हें प्यार करती है, इसलिए मैं तुम्हें जीवित रखूंगा। क्या तुम मेरी बात समझते हो, बैरन? अगर अलेसांद्रा का तुम्हारे प्रति प्यार खत्म हो गया, तो मैं तुम्हें मार डालने पर विचार करूंगा। समझ गया, ड्यूक एडगर, डेसमंड ने कहा। मैं तुम्हें उन गलतियों को सुधारने का अवसर दे रहा हूं जो तुमने उसके साथ की हैं। यह देखो कि तुम उसका भविष्य खराब न कर दो। एडगर ने महसूस किया कि भले ही उसे बैरन से नफरत थी, लेकिन अलेसांद्रा अपने परिवार से सकारात्मक संबंध चाहती थी, और जैसा कि उसने आज देखा, बैरन वही था जिससे उसे इसकी थोड़ी उम्मीद थी। अब यह बैरन की जिम्मेदारी थी कि वह अगले 2 दिनों में एक पिता की तरह बर्ताव करे और अलेसांद्रा को उन 2 महिलाओं से बचाए। यह पूरी तरह से अलेसांद्रा पर निर्भर था कि वह अपने पिता के नए व्यवहार को पसंद करती या नहीं। अलेसांद्रा और उसके पिता या तो एक दूसरे से दिल से बातें कर सकते थे, जिसमें बैरन उसे अपनी रक्षा न करने के लिए माफी मांग सकता था, या फिर अलेसांद्रा यह देख सकती थी कि उसके परिवार से कोई उम्मीद नहीं थी। एडगर, क्या तुम? डेसमंड ने अपनी बात को अधूरा छोड़ दिया जब उसने कदमों की आहट सुनी जो उससे दूर जा रही थी। उसने देखा कि एडगर बिना अलविदा कहे अपनी गाड़ी की ओर वापस जा रहा था। मुझे उसे तभी मार देना चाहिए था जब वह यहां था। वह नासमझ, डेसमंड बड़बड़ाया। वह केवल अपने नाम और राजा के कारण इस तरह बर्ताव कर सकता है। क्या वह सोचता है कि मैं उसे अपने ही घर में मुझे मूर्ख बनाने का बदला नहीं दूंगा? अलेसांद्रा कहा है। डेसमंड अपने सबसे बड़े बच्चे की तलाश में घर के अंदर लौट गया। उसने सच्चाई नहीं बताई थी कि उसने ड्यूक के साथ पार्टी में क्या चर्चा की थी, जब तक कि वह यह नहीं कहेगी कि एडगर पहली नजर में ही उससे प्यार कर बैठा था। क्या बकवास है, डेसमंड ने गुस्से में कहा। अलेसांद्रा ने अपने चेहरे का आधा हिस्सा ढकने के लिए एक मास्क पहना हुआ था। उसने अपनी सुंदरता को बहुत समय पहले ही बर्बाद कर दिया था। केट जैसी अनगिनत सुंदर युवा महिलाएं थीं जिनसे एडगर प्यार कर सकता था। अलेसांद्रा, डेसमंड ने भोजन कक्ष को खाली देखकर चिल्लाया। कटरीना ने नाश्ता लाने की जहमत उठाई थी, लेकिन वह वैसे ही मेज पर पड़ा था, बिना खाए। अलेसांद्रा, उसकी आवाज पूरे घर में गूंज उठी। हाँ, पिता। अलेसांद्रा रसोई की ओर से आई। वह मारियो से गर्म खाना लेने वाली थी, तभी उसने अपना नाम पुकारते सुना। अब जब एडगर जा चुका था, सब कुछ फिर से सामान्य हो जाएगा। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारे और एडगर के बीच यह रिश्ता कैसे बना? पहले नजर में प्यार की बात मत करना। क्या मैं एडगर के लिए पहली नजर में प्यार करने लायक खूबसूरत नहीं हूं, पिता? याद है जब मैं छोटी थी तो आप मुझे सबके सामने यह कहकर घुमाते थे कि मैं कितनी खूबसूरत हूं? अलेसांद्रा मुस्कुराई, उस धुंधली याद को याद करते हुए। वह तब था। इससे पहले कि यह हुआ, अलेसांद्रा ने अपने मास्क को छुआ। वह एक लंबा समय था। उसके बाद सब कुछ बदल गया। तुम इसके लिए मुझे दोष नहीं दे सकती हो, डेसमंड ने कहा। मैं तुम्हें इसके बाद की घटनाओं पर नियंत्रण न करने का दोषी मानती हूं, पिता, और हाँ, मैं तुम्हें इसके कारण के लिए भी दोषी मानती हूं। ड्यूक मुझसे पहली नजर में प्यार नहीं कर बैठा था, पिता। ऐसा कभी नहीं हो सकता, अलेसांद्रा ने विश्वासपूर्वक कहा। वह कई चीजों में विश्वास करती थी लेकिन मूर्ख नहीं थी। तो तुम्हारे दोनों के बीच क्या कहा गया था? मुझे सब कुछ शुरुआत से बताओ। डेसमंड की जिज्ञासा असहनीय हो चुकी थी। उसे जानना था कि अलेसांद्रा ने क्या किया जो केट इतने वर्षों में नहीं कर सकी। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि क्या कहा गया था, पिता।
मुझे नहीं पता कि ड्यूक ने केट के बजाय मुझे क्यों चुना। मुझे खेद है कि जो बेटी तुम उसके लिए चाहते थे वह चुनी नहीं गई। क्या बस इतना ही, पिता? क्या मुझसे कहने के लिए और कुछ नहीं है? वह उसके सगाई को लेकर उसके वास्तविक योजना को जानना चाहती थी। अलेसांद्रा पहले ही जान चुकी थी कि वह केट को उसकी जगह लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसे आश्चर्य हुआ जब उसने कुछ पूरी तरह से अलग कहा। सभी की नजरें तुम पर होंगी, अलेसांद्रा। अपना सर्वश्रेष्ठ करना। अब तुम क्या खाओगी? डेसमंड बिल्कुल वैसे ही कर रहा था जैसा एडगर ने उसे करने के लिए कहा था। हालांकि वह अभी भी अलेसांद्रा से कुछ बातों के लिए नाराज था, लेकिन जब एडगर उसे जान से मारने पर आमादा था, तब वह सही समय नहीं था कि वह उस पर सख्ती दिखाए। पहले कुछ सेकंड के लिए अलेसांद्रा उत्तर नहीं दे पाई। उसे उम्मीद के विपरीत प्रतिक्रिया मिली, जिससे उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे प्रतिक्रिया दे। उसे संदेह हुआ कि शायद ड्यूक ने उसके पिता से कुछ कहा है, जिससे वह ऐसा बर्ताव कर रहे थे। मैं गर्म खाना लेने रसोई जा रही हूं। समझ गया। केट और कटरीना ने जो कुछ किया है, उन्हें माफ कर दो। तुम्हें उनके दृष्टिकोण को समझना होगा। जब तुम खत्म कर लो, तो अपने डेसमंड को जल्दी से रुकना पड़ा। वह अलेसांद्रा को उसकी दृष्टि से बाहर रहने के लिए वापस उसके बेडरूम में भेजने की गलती कर रहा था। जो चाहो, वह करो। उनके दृष्टिकोण को समझो। अलेसांद्रा ने उसके चेहरे पर हंसने का मन किया, क्योंकि उसने यह बात बहुत ही हास्यास्पद थी। क्यों उसे हर किसी के प्रति उनकी हरकतों को समझना और माफ करना था? क्यों हर किसी ने अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं किया? उसके पिता में यह बात कहने में कोई शर्म नहीं थी। उसका पिता केवल एडगर के क्रोध से बचने के लिए अच्छा बनने का नाटक कर रहा था। मैंने एक अच्छा आदमी चुना, उसने सोचा, क्योंकि एडगर अब तक उसे ढाल बनाने में सफल रहा था। एडगर ने उसे 2 दिनों का अवसर दिया, जिसमें उसके परिवार को उससे अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा। उन 2 दिनों में वे कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि जब ड्यूक उसे लेने आएगा, अगर कुछ भी गलत हुआ तो वह उन पर अपनी नाराजगी जाहिर करेगा। अलेसांद्रा ने अपने परिवार के साथ एक अच्छा समय बिताने का भ्रम स्वीकार किया। वह देखना चाहती थी कि जीवन कैसा होता अगर उसे इतनी उपेक्षा नहीं मिली होती। भले ही यह सब झूठा था, वह इसे पूरी तरह से जीना चाहती थी। धन्यवाद, उसने अपने पिता को उत्तर दिया। यह उनके गुस्से को दबाने और मुस्कुराने के अलावा कुछ न कर पाने के दौरान उन्हें छेड़ने का आनंद लेने का समय था। उनके बदकिस्मत रिश्ते का एक आदर्श अंत। इन 2 दिनों के बाद वह अपने परिवार से पूरी तरह नाता तोड़ देगी, बहस करने के बजाय एक झूठी अच्छी याद के साथ। मुझे माफ करना। मैं केट और कटरीना को ढूंढने जा रही हूं। अलेसांद्रा ने मनोरंजन के साथ देखा जब उसके पिता ने उसके सामने से हटकर केट और कटरीना के साथ साजिश रचने के लिए पीठ फेर ली। एडगर सही था कि उसने उसे इतनी आसानी से अपने साथ रहने की इजाजत नहीं दी। यहां उसके पास बहुत मजे लेने के मौके थे।